सभी को जय मसीह की। और आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रभु की उपस्थिति में आप बने हुए होंगे, परमेश्वर की सामर्थ में आप ढपे हुए होंगे। हालेलुया। और आज के वचन को हम सुनेंगे। उसके सुनने से पहले कुछ देर हम प्रार्थना करेंगे। सभी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का ये वचन परमेश्वर, आज तेरे इस रविवार का जो वचन परमेश्वर जब यहाँ से सुनाया जाए प्रभु, और इस समय परमेश्वर हर एक जन प्रभु जो सुन रहा है परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से बात करने पाए, तेरी पवित्र आत्मा उससे बात करने पाए प्रभु यीशु। परमेश्वर तेरी जो आशीष जो इस वचन में छुपी है परमेश्वर, तेरा जो अद्भुत जो इस वचन के अंदर है प्रभु, उसके जीवन में, उसके परिवार के अंदर जाए परमेश्वर। बोले दे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु सुनते समय पवित्र आत्मा आप उसके जीवन में काम करें प्रभु, और केवल ये सुनने में ही मधुर ना लगे बल्कि परमेश्वर हर एक विश्वासी जब इस वचन को अपने जीवन में लागू करे परमेश्वर, तब उसके जीवन में यह आशीष लेकर के आए प्रभु। हालेलुया। उसके जीवन में अद्भुत लेकर के आए प्रभु, तेरे नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे। हम निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय, और उसकी हम पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन नहीं है। तब तेल रुक गया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है। आज हमें इस परिस्थिति में प्रभु ने इस वचन को दिया, हमें सुनने के लिए, इससे जानने के लिए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर की मर्जी क्या है उसे पहचानने के लिए। यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो स्त्री जिसका पति भविष्यद्वक्ताओं में से एक था, और वो जब मर गया, और जब मरने के बाद उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानी थी, बहुत सारे ऐसा कर्ज था, बहुत सारी ऐसी आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति की परेशानियां थी। जब वो अपने दोनों बेटों के साथ उस आर्थिक स्थिति की परेशानियों से लड़ रही थी, जूझ रही थी, उस समय वो दौड़ करके एलीशा के पास गई। उसके एलीशा के पास जाने से पहले वचन में लिखा है कि वो कर्जदार आते थे और उस स्त्री से कहते थे, अगर हमें हमारा कर्ज नहीं मिला तो हम तेरे दोनों बेटों को अपना दास बनाकर ले करके जाएंगे। लेकिन उस समय वो स्त्री दौड़ करके एलीशा के पास गई और एलीशा से जा करके अपने जीवन की सारी बातों को उसने बताया। एलीशा को दुख हुआ, उसकी आत्मा में दुख हुआ, क्योंकि उसका संगी दासी
उसका संगी दास, उसके दास की पत्नी उस ऐसी परिस्थिति में थी और एलीशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। एलीशा ने पूछा, तेरे घर में क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है और उसे छोड़ और कुछ भी मेरे पास नहीं है। प्रभु के दास ने कहा, एलीशा ने कहा कि जा, मेरी आज्ञा है, तू जा, अपने घर में जा और अपने सारे आस पड़ोस से बर्तन मांग करके ला। और उसने कहा, तू थोड़े बर्तन ना लाना, तू ज़्यादा बर्तन लेकर के आना और उस थोड़े तेल को उठाना और उठा करके उन सब बर्तनों में डालना। लेकिन जब ये तू करे उससे पहले तू अपने द्वार को बंद कर देना। हालेलुया। और वो स्त्री एलीशा की आज्ञा को पा करके गई और उसने इसी प्रकार किया और उसने उस थोड़े बर्तन के तेल को उठाया और विश्वास के साथ उस बर्तनों में डालती गई और जब तक सारे बर्तन भर ना गए तब तक परमेश्वर का जो तेल उस स्त्री के पास जो बर्तन था, जिस बर्तन में से वो तेल उमड़ रहा था, वो नहीं रुका। हालेलुया। जब सारे बर्तन भर गए तब वो तेल रुक गया। हालेलुया। और उस स्त्री ने उस तेल को बेच करके उस कर्जदारों के कर्ज को दिया और जो बच गया उससे अपने जीवन को जिया, अपने दोनों बच्चों के साथ अपने जीवन को जिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें इस वचन के द्वारा क्या बताता है? आज परमेश्वर का वचन आपको और हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि आज संसार में, हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसी परिस्थितियां हैं। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां हैं जो घर में कमी है, घटी है। ऐसी परिस्थितियां हैं जो आर्थिक कमी है, घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। लेकिन उस ऐसी परिस्थिति में आपका क्या डिसीजन है? हालेलुया। आपका क्या निर्णय है? आप किसकी तरफ दौड़ करके जाते हैं? उस ऐसी स्थिति में आप किसकी तरफ दौड़ करके जा रहे हैं? हालेलुया। स्त्री ने सबसे पहला काम किया, सबसे पहला काम जो वो कर सकती थी, वो दौड़ करके परमेश्वर के दास के पास गई, प्रभु की उपस्थिति में गई। हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी परेशानी हो सकती हैं, कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति हो सकती हैं, इस ऐसे बंद के समय में, ऐसे लॉकडाउन के समय में हो सकती हैं। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन आपका डिसीज़न क्या है? आप सबसे पहले दौड़कर किसके पास जा रहे हैं? हालेलुया। आप सबसे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले दौड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ करके जाएं, क्योंकि उस स्त्री को पता था, ये मालूम था, अगर ये आर्थिक स्थिति मेरे परिवार में, मेरे घर में ज़्यादा समय तक रहेगी, अगर ये सिचुएशन मेरे परिवार में, मेरे घर में ज़्यादा समय तक रहेगी, तो ये मेरे परिवार को तोड़ सकती है। हालेलुया। ये मेरे परिवार को तोड़ सकती है। उसने कहा कि अगर कर्जदार, वचन में लिखा है, अगर कर्जदारों का कर्ज नहीं मिलेगा तो वो मेरे बेटों को ले जाएंगे अपना दास बनाने के लिए। अगर आर्थिक स्थिति उस घर में ज़्यादा समय तक रहती तो उस स्त्री का घर टूट जाता। हालेलुया। अगर आर्थिक स्थिति उसके घर में ज़्यादा समय तक रहती तो उसका घर टूट जाता। लेकिन उसके घर के टूटने से पहले, वो आर्थिक स्थिति उसके घर को तोड़ दे, इससे पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति के पास दौड़ करके गई। हालेलुया। इससे पहले ये जो आर्थिक स्थिति इस संसार में, इस देश में, इस शहर में, आपके घरों में है, हालेलुया, उससे पहले दौड़ करके आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। वो आर्थिक स्थिति ऐसा ना हो आपके विश्वास को तोड़ दे। हालेलुया। ऐसा ना हो वो आर्थिक स्थिति आपके परिवार को तोड़ दे, ऐसा ना हो वो आर्थिक स्थिति आपके विश्वास को तोड़ दे। हालेलुया। सबसे पहले दौड़ करके जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, और वो सबसे पहले जो कुछ कर सकती थी वो दौड़ करके एलीशा के पास गई, और एलीशा से जब वो मिल करके जब वो वापस आई तो वो आशीष का मूल स्रोत लेकर के आई। हालेलुया। एलीशा ने उसे आशीष नहीं दिया, एलीशा ने उसे केवल एक आज्ञा को दिया।
हालेलुया। एलीशा ने केवल उसे एक आज्ञा को दिया, और जब उसने इस आज्ञा को माना तब वो उस आज्ञा को मानने के बाद आशीषित हो गई। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में आशीष लेकर के आएगी। उस एलीशा के द्वारा बताई गई आज्ञा आपके जीवन में आशीष लेकर के आएगी। उस परमेश्वर के दास के द्वारा बताई गई आज्ञा आपके जीवन में आशीष लेकर के आएगी। हालेलुया। लेकिन केवल एलीशा ने केवल आज्ञा नहीं दी, एलीशा ने केवल आज्ञा दी और उस आज्ञा के साथ उस स्त्री ने अपने विश्वास को मिला दिया। हालेलुया। उसने सहमति दी कि हाँ, उसने एग्री किया, उसने विश्वास किया कि जो एलीशा ने कहा है वो ज़रूर पूरा होगा। हालेलुया। एलीशा की आज्ञा और उस स्त्री का विश्वास मिल करके आशीष बनी। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो आशीष बनने का मूल स्रोत क्या है। हालेलुया। उस परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के दासों के द्वारा बताई गई वो आज्ञा और आपका विश्वास। हालेलुया। जब ये दोनों मिल जाएंगे, वो आज्ञा और जो विश्वास, वो आज्ञाकारिता और विश्वास जब मिल जाएगा तब आशीष उत्पन्न होगी। हालेलुया। तब आशीष आपके घरों में, आपके जीवन में बनाई जाएगी। हालेलुया। अगर आप केवल विश्वास कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे बैठे विश्वास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है प्रभु ऐसा करेगा, मुझे विश्वास है प्रभु ऐसा करेगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर ऐसा कर सकता है, लेकिन आप आज्ञा नहीं मान रहे अपने घरों में बैठे हुए, तब आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। आप विश्वास के साथ आप अपने घरों में बैठ करके आज्ञा को माने। हालेलुया। तब आपके जीवन में वो आशीष लेकर के आएगी। हालेलुया। आज्ञाकारिता और विश्वास आशीष लेकर के आएगा। बेशक उस स्त्री के पास थोड़ा सा तेल था, उसके बर्तन में थोड़ा सा तेल था, बहुत थोड़ा सा तेल था, लेकिन उसका जीवन विश्वास से भरा हुआ था। हालेलुया। उसका जीवन खाली नहीं था, उसके जीवन में विश्वास थोड़ा नहीं था, उसके जीवन में विश्वास भरा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके बर्तन की तरफ नहीं देखा, परमेश्वर ने उसके जीवन की तरफ देखा। इसका जीवन जो विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए इसका बर्तन भी आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। हालेलुया। आपका जीवन अगर आप विश्वास से भरा है, अगर आज का आपका जीवन विश्वास से भरा है, तो आपका बर्तन भी विश्वास से, आपका बर्तन भी आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन, आपका शारीरिक जीवन, आपका ये बर्तन, ये शरीर, ये बर्तन अगर इस विश्वास से भरा है, आपके घरों के बर्तन भी उस आशीषों से भर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उस आज्ञा को माने। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस आज्ञा के अनुसार इन दिनों में करें। दरवाजे बंद करने का अर्थ ये है, कोई भी चीज़ तुझे डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी चीज़ तेरे ध्यान को भटका ना सके। एलीशा ने कहा अपने दरवाजे को बंद करना, ऐसा ना हो कोई इधर उधर बाहर से आकर के तेरे ध्यान को भटका दे। तुझे, तेरे और परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में कोई भी नहीं आ सके। जब परमेश्वर तुझे आशीष दे रहा हो तो कोई भी तीसरा व्यक्ति ना आ सके। हालेलुया। कोई भी तुझे डिस्टर्ब ना कर सके। हालेलुया। तू अपने द्वार को बंद रखना, तू अपने दरवाजे को बंद रखना। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के उस दास की, उस भविष्यद्वक्ता की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। तो आपके जीवन में आशीष आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हर एक जन, हर एक परिवार में परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है, मेरे वचन को उठा और इसे पढ़, इसमें जो आज्ञा है, इसमें जो आज्ञा है विश्वास के साथ मान और मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर, तब तेरा परमेश्वर जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो प्रतिफल आपको गुप्त में मिलेगा, लेकिन गुप्त में मिलेगा, प्रतिफल गुप्त में मिलेगा, लेकिन देखेगी सारी दुनिया। हालेलुया। आपका हर एक जन, आस पड़ोस हर एक जन देखेगा। हालेलुया। आज के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, जब आप अपने उस खाने पीने की जगह पर जब आप जाएं, जब आप अपनी उस किचन में जाएं, आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया।
अब विश्वास और उस आज्ञाकारिता अपने जीवन में लागू करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु यीशु इन स्थानों को, इन बर्तनों को प्रभु आप भर दीजिए। हालेलुया। वो अद्भुत बाइबल वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। जो वो अद्भुत काम कल करता था वो आज भी कर रहा है और वो हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। आपके खाने में, आपके पीने में कोई कमी घटी नहीं रहने पाएगी। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कमी घटी नहीं है, अपनी इच्छा से बना रहे हैं, खा रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से परिवार ऐसे हैं जो नहीं खा पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो सबसे पहला काम जब आप करें, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से अच्छा बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। कि उस परमेश्वर ने आपके बर्तन को खाली नहीं होने दिया। हालेलुया। और जो उस आशीषों के द्वारा खाना चाहते हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। उस स्थान पे खड़े होकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर के उस अद्भुत काम को देखें जो प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। आपकी सहायता परमेश्वर से आएगी। ताजा दाऊद कहता है मेरी सहायता उस परमेश्वर से आएगी जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। हालेलुया। वो स्त्री दौड़ करके एलीशा के पास गई, उसे पता था मेरी सहायता उस परमेश्वर के पास से आएगी। हालेलुया। आज आपकी सहायता उस परमेश्वर के पास से आएगी। हालेलुया। हालेलुया। पहला जो आज इस वचन के द्वारा मैंने बताया, परमेश्वर आपको इस आर्थिक रीति से आशीषित कर सकता है। हालेलुया। जो आप अपनी विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। आज्ञाकारिता एक शब्द में मैंने यहाँ पर कहा, लेकिन आज्ञाकारिता पूरी करते करते कई समय, कई जीवन लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता पूरी नहीं कर पाते। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर के आए। हालेलुया। और परमेश्वर के उस गुप्त आशीषों में से, उस अद्भुत आशीषों में से आप सब खाने पाए, हम सब खाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आत्मिक रीति से अगर हम इस वचन को देखते हैं, अगर आत्मिक रीति से अगर हम इस वचन का अर्थ अगर अपनी आत्मा में देखते हैं, तो इस वचन का अर्थ ये है। हालेलुया। आत्मिक रीति से इस वचन का अर्थ ये है कि तेल दर्शाता है एक अभिषेक को, एक परमेश्वर के उस अभिषेक को तेल दर्शाता है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर वो अभिषेक की कमी है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर अगर उस प्रार्थना की कमी है, आपके जीवन के अंदर उस परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है। हालेलुया। तो एलीशा ने कहा सबसे पहला अपना द्वार को बंद कर। हालेलुया। आज आपके पास खाने पीने के लिए हो सकता है, लेकिन क्या पता आपके पास वो परमेश्वर का अभिषेक ना हो। हालेलुया। वो परमेश्वर का अभिषेक ना हो। एलीशा ने कहा अपना द्वार बंद कर। आज देखने में संसार ने, आज हर एक घर ने अपने दरवाजे को बंद करके रखा है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बाद भी कुछ ऐसे दरवाजे खुले हैं जिनके द्वारा शैतान आपके जीवन के अंदर आ रहा है। हालेलुया। कुछ ऐसे दरवाजे खुले हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, प्रभु बताना चाहता है, आपके वो ऐसे मन के दरवाजे, आपके ऐसे वो सोचों के दरवाजे। हालेलुया। आपके ऐसे विचारों के दरवाजे। बेशक आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, बेशक आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, आपने अपने घर के दरवाजे को बंद करके रखा है, लेकिन आपने अपने मन के, आपने अपने सोच के विचारों को खोल करके रखा है। शैतान जब चाहे आपके मन के अंदर आता है, वो ऐसी गलत बातों को लेकर के आता है, वो अपनी इच्छाओं को आपके मन के, आपके हृदय के अंदर, आपके विचारों के अंदर डालता है और वो आपके अंदर का अभिषेक लेकर के चला जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया, अगर तू उस अपने अभिषेक को इन दिनों में बढ़ाना चाहता है, अपने प्रार्थना के जीवन को, अपने उस अग्निमय जीवन को, अपने उस विश्वास को इन दिनों में बढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या कर, अपने उस दरवाजे को बंद कर दे। हालेलुया। अपने उस सोच विचार ऐसे दरवाजे को बंद कर दे, क्योंकि कुछ ऐसे पाप हैं जो ज़रूरी नहीं है आप अपना घर का दरवाज़ा खोल करके संसार में जाएं जब आप उन पाप को करें। कुछ ऐसे पाप हैं जो आप बैठे बैठे, अपनी जगह पर बैठे बैठे उन पापों को कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है बंद कर दे उन सारे विचारों को, बंद कर दे उन सारी ऐसी सोचों को। हालेलुया। और उठा जो तेरे पास थोड़ा है। हालेलुया। बेशक
तूने केवल एक बार प्रार्थना करी है, बेशक तूने थोड़ा सा परमेश्वर का वचन पढ़ा है, बेशक तुझे थोड़ा सा ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, केवल तूने उसका नाम सुना है, बेशक थोड़ा सा तू जानता है, लेकिन प्रभु इन दिनों में कहता है कि अपने दरवाजे को बंद कर, मेरे उस थोड़े को उठा, हालेलुया, मेरे इस थोड़े को उठा और मैं उसे भर दूंगा, हालेलुया, मैं उसे अपनी आशीष से भर दूंगा, मैं उसे अपने अभिषेक से भर दूंगा, हालेलुया। आज केवल विश्वास ही अभिषेक को लेकर के नहीं आएगा, बल्कि आज्ञाकारिता उस अभिषेक को लेकर के आएगी, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर, हालेलुया। एलीशा, हालेलुया, एलीशा चाहता है, हालेलुया, आज भी जिस तरह से वो एलीशा चाहता था कि वो स्त्री और वो परिवार ना तो आर्थिक रीति से कमज़ोर हो, ना आत्मिक रीति से कमज़ोर हो, हालेलुया। आज भी परमेश्वर के दास चाहते हैं हर एक परिवार, हर एक चर्च से जुड़ा हुआ हर एक कलीसिया का परिवार ना आर्थिक रीति से कमज़ोर हो, ना आत्मिक रीति से कमज़ोर हो, हालेलुया। अगर आप आर्थिक रीति से भी कमज़ोर होते हैं तभी भी प्रभु को दुख होगा, अगर आप आत्मिक रीति से भी कमज़ोर होते हैं तभी भी परमेश्वर को दुख होगा, हालेलुया। आपकी दोनों स्थिति को परमेश्वर आशीषित करने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। उन दोनों स्थिति को बढ़ाने के लिए, उन दोनों स्थिति को ऊंचाई पर लाने के लिए, उस दोनों स्थिति को ऐसे भर करके उंडेलने के लिए आज्ञाकारिता और विश्वास जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा जो आज्ञा को निकली उसने बिना शर्त उसे मान लिया और विश्वास के द्वारा उसने किया, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो उस आज्ञा को मानने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं, हालेलुया। उस आज्ञा को मानने में हमें ये नहीं पसंद, हम ये नहीं चाहते, हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही, हालेलुया। आज वो समय नहीं है, आज ये समय नहीं है। आप उस आज्ञा को मानें, विश्वास उसमें मिलाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत को देखें, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। मेरे यीशु प्रभु, हालेलुया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये वचन परमेश्वर पिता जब यहाँ से जाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इसके द्वारा जाने पाए प्रभु, हालेलुया। इस समय जो हर एक जन जो सुन रहा है प्रभु, हालेलुया, अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है प्रभु, हालेलुया, तो ये वचन उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा दे। अगर उस जीवन की, उस परिवार की, उस भाई की, उस बहन की आत्मिक स्थिति बहुत थोड़ी सी है, उसके आत्मिक जीवन में, उसके शरीर के जीवन में बहुत थोड़ा सा अभिषेक है, बहुत थोड़ा सा प्रार्थना का जीवन है प्रभु, ये वचन जाए प्रभु, उसकी आत्मिक स्थिति को बढ़ा दे प्रभु, हालेलुया। आज तक उसने आज्ञा को नहीं माना है परमेश्वर, लेकिन इन दिनों में प्रभु वो आज्ञा को माने और विश्वास के साथ माने, तब तेरे अद्भुत को वो देखने पाए, हालेलुया। और दौड़ करके एक बार फिर एलीशा के पास आए और कहे कि जैसा तूने कहा था वैसा हो गया है, हालेलुया। जैसा तूने कहा था वैसा हो गया है, हालेलुया। मैं आनंदित हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, कि जैसा उस परमेश्वर के दास ने कहा था वैसा हो गया। आज जो जैसा परमेश्वर का दास कहता है वैसा मेरे जीवन में होगा, हालेलुया। मैं आज विश्वास करता हूँ, मैं आज विश्वास करती हूँ, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, उन ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए, उन ऐसे परिवारों के लिए, उस ऐसे जीवन के लिए, ऐसे भाई और ऐसे बहन के लिए, हालेलुया, मैं यहाँ से परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस वचन को मैं यहाँ से भेजता हूँ, हालेलुया। वो परमेश्वर पिता जब अपने उस घर के द्वार, अपने उस आत्मिक द्वार को जब वो बंद करें प्रभु, वो आशीषित हो जाए, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बर्तन, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो आत्मिक हो, यीशु के नाम से भर जाए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरे सुंदर नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।